हरिओम हरिओम हरिओम। तो आज हम 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक आपको जो है उसका अर्थ आपको बताएंगे, और एक एक शब्द अगर सुनेंगे, एक एक शब्द में बहुत रस भरा हुआ है, और अगर तन से मन से आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि गीता का रहस्य कभी कोई समझ नहीं पाया है। इतना आनंद भरा है, आनंद भरा है। तो भगवान कह रहे हैं कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, यानी कोई भी काम जो है हमसे नहीं होता है, और ना कुछ मेरा है जिसका हम दान करेंगे। तो सुबह से शाम तक सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, और यहाँ सब हमको प्राप्त हुआ है तो उसी का है ना। लेकिन उसका नाम लेने की बजाय हम नाम किसका लेते हैं? अपना। ना हमने पानी बनाया, ना हमने सूरज चांद बनाए, ना हमने धरती बनाई, ना हमने मिट्टी बनाई, ना हमने फूल बनाया, ना हमने अन्न धन बनाया, ना हमने सब्जी बनाई, और ना हमने खुद को ही बनाया, यानी शरीर भी हमारा नहीं बनाया हुआ है। फिर भी कोई चीज़ देते हैं तो कह देते हैं हमने दिया, हमने किया, ये हमारा है और ये तुम्हारा है। अरे जो भी कुछ आपके शरीर से हो रहा है तो वो भी शरीर भी तो परमात्मा का बनाया है, तो आपका क्या है बताइए? हैं? तो भगवान कहते हैं जो इससे कार्य होते हैं शरीर से, वो भी परमात्मा के ही होते हैं, हमसे कुछ नहीं होता है। सब कुछ परमात्मा का है और परमात्मा का ही है और परमात्मा का ही रहेगा। हम तो निमित्त हैं। तो जो भी कार्य हो वो हमारा परमात्मा कर रहा है, परमात्मा से हो रहा है। हम कुछ देने वाले, करने वाले, लेने वाले, आने वाले, जाने वाले, हमसे कुछ भी नहीं होता है। शरीर के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो भी परमात्मा से हो रहा है, और जो भी बाहर का कुछ आप करते हो वो भी परमात्मा से हो रहा है। आप फूल तोड़ के किसी पे चरणों में चढ़ाते हो, मंदिरों में चढ़ाते हो, मूर्ति के आगे चढ़ाते हो, तो वो फूल किसने बनाया है? वो फूल किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है ना, परमात्मा ने बनाया है ना। कोई फल अर्पण करते हो, फल दान करते हो, भी परमात्मा का दिया हुआ है ना, हमारा तो नहीं है। पानी भी परमात्मा का दिया हुआ है, हमारा नहीं है। आप कहते हो मैं तो रोज़ जल चढ़ाता हूँ, मैं तो रोज़ चंदन लगाता हूँ, मैं तो मिष्ठान बना के भोग लगाता हूँ, पर ये सब व्यर्थ है, ये कुछ भी सत्य नहीं है। सुबह से शाम तक हम जो भी कर्ता भाव में कर रहे हैं ये सब व्यर्थ है। इसका कुछ भी हमको जो है मिलने वाला नहीं है। ये कर्म नहीं है, ये हमसे कर्म नहीं, ये कुकर्म हो रहे हैं। अपने आप को जानो अपने आप को जानो कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, मुझसे कुछ भी नहीं होता है। परमात्मा ने सूर्य बनाया जिससे जगत प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा बनाया जिससे रात्रि को शीतलता मिलती है, सब आनंद से सो जाते हैं। परमात्मा ने जल बनाया जिसको पी करके हमारी प्यास बुझती है। परमात्मा ने अन्न बनाया जिसको खा के हमारी भूख मिटती है। परमात्मा ने स्वस्थ शरीर बनाया जिससे हम हर कार्य कर पाते हैं। तो सब कुछ परमात्मा ने ही दिया है, और उसका गुणगान करें, ना कि अपना। हमारे पास बहुत कुछ है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये आसुरी प्रवृत्ति है। दैवी प्रवृत्ति जो होती है वो भगवत अर्थ कर्म करता है कि परमात्मा आपने इस लायक हमको बनाया है, इसलिए हम कुछ कर पा रहे हैं, वरना मेरे तो कुछ भी नहीं हाथ में है जो हम एक दिन का भी उठा सकें और या किसी को दे सकें या कुछ कर सकें। परमात्मा बुद्धि भी आपकी है, परमात्मा ये 10 इंद्रियां भी आप में ही रमण कर रही हैं, और ये मन जो है ये भी आपका है। ये मन जब परमात्मा को अर्पण हो जाता है तो ये भगवत अर्थ काम करने लगता है, और संसार नाटक लगता है। संसार एक रंगमंच है, हमको रोल तो करने हैं पर उसमें हमको फंसना नहीं है, हमको उसमें फंसना नहीं है। हमको हमेशा जागरूकता में रहना है। जैसे
हम कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं या कहीं भी जाते हैं या कहीं कुछ भी देने लेने के लिए हम कार्य करते हैं, पर हमको ये ज़रूर पता रहता है कि हमारा घर है और हमें वापस घर को जाना है और घर ही हमारा है। बाकी यहाँ विचरण अवश्य कर रहे हैं, काम अवश्य कर रहे हैं, कंपनी, फैक्ट्री, मिल, स्कूल, कॉलेज, देश, काल, पात्र, यानी जो भी हमसे कार्य हो रहा है वो करते आप जरूर हो, पर आपको हमेशा ध्यान रहता होगा कि हमें घर जाना है, हमारा घर है और घर को ही हमको पहुंचना है और घर में जो सुख मिलेगा वो हमको कहीं नहीं मिलेगा, कहते हैं ना। उसी तरह परमात्मा जो है वही है मुख्य और सब कुछ कार्य करते हुए होए नहीं करनी, क्योंकि परमात्मा का निज धाम वो परम धाम है और परमात्मा के घर में जो रहता है उसे ही वो परम शांति मिलती है। हर वक्त वो दुनिया का कार्य करते हुए उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कुछ किया है। करते होए नहीं करनी, सब परमात्मा कर रहा है, हमको केवल निमित्त बना रहा है। करता वो है और करता मुझे बना रहा है, ये उसका शुक्राना करो कि उसने हमको इस लायक बनाया है। तो कोई भी काम अगर करो तो संन्यास कर्म का मतलब सब चीज का नाश, ब्रह्म का प्रकाश है। यानी संन्यास का मतलब ये नहीं है शरीर के द्वारा कपड़ों का त्याग करें, फलों का त्याग करें, नींद का त्याग करें, जो है अन्न का त्याग करें, देश का काल करें, घर का जो है त्याग करें, जो है कोई दूध नहीं पीता है, कोई फल नहीं खाता है, कोई अन्न नहीं खाता है, कोई लौंग खोट के रहता है, कोई जो है महल छोड़ देता है, कोई अपना घर परिवार छोड़ देता है, कोई लेना देना बंद कर देता है, कहता है ये सो जो है ये सब जो है पाप है, पाप है, पाप है। कुछ भी पाप बना ही नहीं है, क्योंकि मुझसे कुछ होता ही नहीं है तो पाप कैसे होगा। भगवत अर्थ कर्म करने वाला हमेशा अपने परमात्मा में लीन रहता है। जो कुछ भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है, मुझसे कुछ होता ही नहीं है। फिर पाप क्या और पुण्य क्या, ना पाप है और ना पुण्य है। बुरे से बुरा हमारा मन है और इस मन को परमात्मा में लगा दो, यानी अर्पण कर दो। इसका रास्ता केवल परमात्मा का दिखाओ, बाकी जगत का रास्ता इसके लिए बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि जगत में हमको भय, संशय, डर, विषय, विकार यही आज तक मिले हैं और यही हमको बंधन से जकड़ रखे हैं, सारे बंधन हैं। और परमात्मा ने आकर हमको मुक्त किया है। तो परमात्मा कहता है क्योंकि कर्म आपके कैसे होने चाहिए, कर्म जो है आपके ऐसे होने चाहिए, क्योंकि कर्म करो तो आपसे होता नहीं है, वो परमात्मा कर रहा है, परमात्मा हमसे करवा रहा है। जो परमात्मा करता है वो तो चुपचाप बैठा है, पर आप क्यों जो है हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमसे कुछ भी होता नहीं है। फिर भगवान कह रहे हैं ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, ये दोनों परम कल्याण के करने वाले हैं, यानी हमको भी आराम मिलेगा और शांति मिलेगी और बंधनों से हम छूट जाएंगे। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी से आकांक्षा करता है। तो परमात्मा कहता है कि ये दोनों काम, कर्म संन्यास और कर्मों में कर्तापन का त्याग। तो परमात्मा कहता है कर्म संन्यास का मतलब यही होता है कि हमको किसी चीज में टीका टिप्पणी नहीं करना है। जैसा हो रहा है वो अच्छा है, जो हो चुका है वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो आगे होगा वो भी अच्छा है। हमें उनमें फंसना नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं करना है, राग द्वेष नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है
कि जो सब पहले से बनी पड़ी है, हमको सिर्फ देखना है, साक्षी दृष्टा बन के हमको देखना है। किसी को बुरा नहीं कहना, किसी को भला नहीं कहना, कुछ बुरा बना नहीं है, भले मन के वास्ते सब कुछ अपने आप से हो रहा है, सिर्फ हमको देखना है। और हमको करना क्या है? करना जो है वो परमात्मा हमसे करवा रहा है, और हमारे कदम जब बढ़ते हैं तो परमात्मा की ही आज्ञा होती है, तभी एक कदम बढ़ पाता है, वरना कोई एक कदम बढ़ा नहीं सकता है। आप ही कहते हो एक पत्ता नहीं हिलता बिना उसकी मर्जी से, फिर आप कैसे कोई कार्य कर पा रहे हो? सोचने की जरूरत है। तो परमात्मा कह रहे हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम है, साधन में सुगम है, होने से श्रेष्ठ है। साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है कर्म योग। संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ। सुगम माने सरल है, कुछ करना भी नहीं है, कोई थाली भी नहीं सजानी, कोई व्रत उपवास भी नहीं करना है। सबसे बड़ा कर्म क्या है? जो परमात्मा ने जितने आपके घर में लालन पालन वाले हैं, घर गृहस्थी में हैं, आपको जो भी मिले हैं, उन्हीं की सेवा सबसे बड़ा फल है। निष्काम सेवा, वो सारे देवी देवता हैं, और जितना भी आप सुबह से शाम तक करते हो, आप महान हो जो कर पा रहे हो। पर एक कमी आ जाती है कि जब हम कह देते हैं कि ये सब हमने किया है, सब हम ही करते हैं और कोई नहीं कर पा रहा है, ये सब हम करते हैं, हम ना करें तो कुछ नहीं होगा, उसी जगह पर सब तुम्हारा जो किया हुआ सुबह से शाम तक त्याग होता है वो सब व्यर्थ में चला जाता है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा कर रहा है, आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो आपका कर्म, कहते हो जो कर्म किया है वही हमको मिल रहा है, तो आपको वही मिला है, जैसे आपके कर्म हैं वही आपको मिला है। तो किसी को दोष ना दो और किसी से राग द्वेष ना करो, क्योंकि वही हमको मिल रहा है जो हमने दिया है, और वही हम पा रहे हैं जो हमने दिया है। सब कुछ हमको वही लौट करके आता है। इसलिए आप काम करते रहो और प्रभु का नाम जपते रहो। एक सांस आई तो तू जिंदा है, और एक सांस गई तो तू मुर्दा है। तो तू काहे का घमंड करता है, किस पे गुमान करता है? ये जो चोला तुमको मिला है, ये जो गाड़ी तुमको मिली है, इससे शीघ्रता से सारे कर्म कर लो, क्योंकि ये बार बार मनुष्य का शरीर आपको मिलने वाला नहीं है, हमको मिलने वाला नहीं है। तो आप जल्दी जल्दी सारा काम कर लो, क्योंकि आपने जो काम किया है वो कोई और नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए आप किसी पर कोई जोर दबाव मत बनाइए, राग द्वेष मत करिए कि एक कोई ब्रह्म द्वितीया नाश करना हमको ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमने किया है वो कोई और नहीं कर सकता। जैसे चोरी बेटे ने करी है तो बाप जेल नहीं जाएगा, बाप ने चोरी करी है तो बेटा नहीं जाएगा। तो इसीलिए कर्म सबके अपने अपने हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कीन सो तस फल चाखा। तो आप समझ के हम अपना सारा कार्य करें, क्योंकि समय बड़ा अनमोल है। ये श्वासें गिन गिन के मिली हैं, इनको कहाँ पे गंवा रहे हो? और ये सोचो और अपने अपने काम पूरे करो, और परमात्मा के गुणगान करते रहो कि हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो आपकी दया है, आप कृपा सिंधु हो, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। हरिओम हरिओम हरिओम।